स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी ने बताया कि धनतेरस और दीपावली के दिन लड्डू पेड़ा बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और न ही खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूल कर भी दीपावली पर यह 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। दीपावली का दिन दीपक जलाने का ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। भक्तों, हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा ना की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर होगी 1:27 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में 3:52 से लग रही है। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि 6:16 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस पर मात्र 5 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इस धनिया को लाकर मिट्टी में बो दें, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। खास तौर पर धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दिवाली पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में दिवाली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दिवाली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाए, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी मत चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना और मिश्री अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनाने से माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते
धर्मशास्त्र के अनुसार किन चीजों को नहीं खाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शिव भी नाराज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। आप लोग अक्सर यह गलतियां अक्सर कर देते हैं कि बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर, मिठाइयाँ आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय हैं। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात, यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली और धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, इसीलिए कभी किसी को झाड़ू नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए पैसों का लेन देन न करें, उधार कर्जा भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी हो। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे, इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का उपयोग अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। दोस्तों, अब हम आपको दिवाली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, घर में चांदी या सोने का हाथी और कछुआ रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी में रखें। यह कौड़ियां धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गढ़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 लौ वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए। भक्तों, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुलदेवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें, आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे रोजी में रख ले। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है।
तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं, तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है और रामायण महाभारत की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं, यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के पैर के निशान को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपावली पर अंकित कर देना चाहिए। ध्यान रहे, पैर के निशान घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इससे यह फायदा होता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर में चली आती है और आपको आशीर्वाद देती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में वास करती है, इसलिए घर के मेन गेट पर इस दिन हो सके तो माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विधि विधान से तोरण बनाना चाहिए। आम और केले के पत्ते से आपको तोरण बनाना चाहिए। आम या केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूर टांग करके लगा करके रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते जिसकी वजह से माता लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं आती। कुछ कारणों को बताना चाहूंगा। आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, दीपावली के दिन अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते, चप्पल या फिर फटे हुए जो कपड़े हैं, झाड़ू है, ये चीज मत रखना। ये 3 चीज जहां पर होती वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। भक्तों, अब वीडियो में जानते हैं दीपावली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो घर के प्रवेश द्वार पर, मेन गेट पर कहीं भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जिस घर में दीपावली के दिन गंदगी होती है, उससे माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। दीपावली के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर देना चाहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो खाली हाथ मत लौटने देना। दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स